वरकातुह मरागिश वशीस व महल का बलोच दिल जुलान की अंच शुमार वशत कना उम्मीद करा कि जब शुमा आदत करे तो अंचु की मर अमरू गोशा मम्मी द निष्ठगश में होस्ट हमेशा टीचर भी हो मन चीज़ी वानी 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 पता शुमार गोशी शुमा सुबिसर पारत के कंदगंची पारत के ओली शाहरुख का जिंदगी तो याद बिकने कदी नाउम्मीद मबेता नाउम्मीदी गोशा के कुफरी बेशक कुफरी बल नाउम्मीदी इंसान अरा सज्जे जिंद आई दिमाग आई दिला सज्जे ना डाउन का और इंसान कदी भी जिंदगी तुका अगर ये नसीब बीबी एच कुतना कम याद बिदारे शुमे कुदरत हमेशा शुमारा मराया पेशदारी हमारा शुमे वास्ता फायदा चांस भी जीरो थी किस्मतें और ना उम्मीद मबेता और चूंकि मैं हमारी भी के कसी में होती उम्मीद मजूड़ी नेता हमेशा होती उम्मीद होती जातिक में और अल्लाह जातिक मजूड़ी नेता हमारा इंसान के अल्लाह सरा वती सरा सिर्फ वती सरा और अल्लाह सरा यकीन का उम्मीद का आ इंसान जिंदगी कभी गम नहीं आती है जिंदगी तो का मर्ची जो मैं रोची शुमारा बाज मुराद बात और ये रोचे दुकान चुकी हम जुम्मा गोशा एक साथी अंची कहती कबूलियत एक कोशिश बिकने सज्जी रोज कि पॉजिटिव है अबर कोई दपांची बिकशी शरी निशारा वसिया मनी ब्राता मनी पिता शरी शरी अबरवती दपांची बिकशे वती वस शर्ब सोचे ताकि कबूलियत भी गोरे शरी अबर कबूल भी पा सूर्य का हफा अल्लमा बुआने मरागिशा स्टार्ट करने वाले नीरोई मोती को होस्ट हिफ्ज़ इकरा अस्सलामुअलैकुम मैं इफ्ज़ा शकील वशत का शुमारती प्रोग्राम अंचु के सोबे बंदाज से बचकंदगा चे वशबिते और अमा वादा की मर्ची जुमा रोची मुबारक रोची सूर्य काफ़ा अल्लामा बोनेता और मर्ची एक मेहमान अमरदारी करेंगे मंसूरुल हक जो मॉडल एक्टर है और होस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। वेलकम मंसूर जो हैं वो क्वेटा से हैं और ये एक मॉडल थे पहले ना या हैं अभी भी है मॉडलिंग करते हैं ज़्यादातर ध्यान एक्टिंग की तरफ जब ज़रूरत होती है तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक एक्टर भी हैं और ये क्वेटा से इनका ताल्लुक है और ये होस्ट भी हैं और इसके अलावा ये रैम ट्रेनर भी है भाई। विफ्ज़ा का मॉडलिंग जो है ना अगर आपको सीखनी है किसी को भी सीखनी है तो इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत इनकी अचीवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है तो आज इनसे बातें करते हैं। लेकिन गोली चारू का शो हमारा कॉल कुछ करे था मैं मरागिशा बाहर जोट करने था अल्लमा विजीरे और इसके अलावा हम गोशा में यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब देखने स्क्रीन से यूट्यूब चैनल नंबर चमा लिख गई शुमार चाहिए हाँ सब्सक्राइब देखने था ठीक है। और इसके अलावा मरागिशा बाहर विजीरे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मन बड़े बैकग्राउंड कसी आवाज़ आती तो जी जनाब। सबसे पहले मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ, पहले हमारी बात हुई थी ऐसे। तो कोयटा से कब आना हुआ? कोयटा से पिछले वीक ही आए हैं और कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से मीटिंग काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, कराची में भी आपके काम मतलब प्रोजेक्ट है कुछ? प्लान किया हुआ है कराची में प्रोजेक्ट्स करने का इंशाल्लाह। वही मॉडलिंग? जी हाँ, फैशन शो इंशाल्लाह। फैशन शो। अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप लोग जो है एक तो ट्रेनिंग देते हैं खासकर कोयटा में ऐसे लोगों की ऐसे इंस्टीट्यूट की खासकर ऐसे ट्रेनर की ज़रूरत होती है जहाँ पे काफ़ी लड़के लड़कियाँ हैं जो मॉडल। मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम में कि मैडम हमें एक्टिंग सीखनी है। मैं कहाँ से कोई मैं टीचर लगती हूँ। तो ये अच्छी बात है कि आपने उनके लिए ये रास्ता आसान कर दिया। बिल्कुल। मैंने तकरीबन 5 साल पहले जब स्टार्ट लिया था तो मुझे प्लेटफॉर्म बहुत कम मिल रहा था कोयटा बलूचिस्तान में। कुछ ही चैनल्स हैं जिसमें बस कुछ कास्टिंग होती रहती है, कुछ पीछे रह जाते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो सोचा फैशन शो जो है इसको साथ लेकर चलें। कराची से हमारे एक दोस्त हैं उनके साथ मिलकर काम किया, फिर वो कराची की तरफ चले गए, मैंने फिर कोयटा में ही स्टार्ट करते रहा और अभी इंशाल्लाह कराची की तरफ निकलने का इरादा है। कोयटा के ही आर्टिस्टों को मॉडल्स को कराची की तरफ प्लेटफॉर्म देने का इंशाल्लाह। ये देखिए मतलब आप अगर काम के हवाले से देखें तो कराची एक गढ़ है काम। बिल्कुल बिल्कुल। शोबिस का जो मेन जो दायरा है वो कराची है। बिल्कुल। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, बलूचिस्तान सब लोग एक्टर यहाँ से हम खुद यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए। इसके अलावा अपने ही आर्टिस्टों को अपने ही मॉडल्स को या अपने ही मतलब जिनको आपने ट्रेन किया उनको यहाँ पे प्रमोट करना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इंशाल्लाह इस तरह से प्लान है। वैसे आपने कब सोचा ये कि मैं इस फील्ड में जाऊँ? वैसे तो आप हैं मॉडल एक्टर हैं लेकिन ये क्यों कि मैं दूसरों को भी चलो मैं तो फ़ायदे में भाई आप भी आ जाओ ये अच्छी सोच है। असल में ऐसा था कि जैसे मैंने बताया 5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था काम तो मुझे प्लेटफॉर्म बहुत कम मिल रहे थे और असल हकीकत ये भी है
कि मैं एक शॉर्ट फिल्म अभी ISPR की जो फेस्टिवल चल रहे हैं उसके लिए भी मैं एक फ़िल्म जो है सबमिट कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी काम चल रहा है हमारा। माशाल्लाह। तो ये है कि प्लेटफॉर्म तो उसमें मतलब बहुत कम मिलता था, तो मैं खुद प्रोजेक्ट्स खुद ही कोयटा में बहुत कम ऐसे बिल्कुल जी प्लेटफॉर्म्स हैं। प्रोजेक्ट खुद ही मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, इवेंट्स खुद ही ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। उसमें फिर अब मुझे मौका मिलता है खुद ही मैं मॉडलिंग भी करता हूँ और होस्टिंग भी करता हूँ। अच्छा, ये शाइनिंग स्टार के बारे में बताएं, जो आपका एक प्रोडक्शन है शायद ना, तो उसमें आप यही मॉडल्स को ट्रेन करते हैं शाइनिंग बिल्कुल, स्टार। शाइनिंग स्टार मेरे ख्याल से आप कंपटीशन भी करवाते हैं कुछ, आपने एक बार कहा था कि एज अ जज। हाँ जी बिल्कुल, आपसे मैं जिक्र हुआ था वो रिसेंटली 1 नवंबर को हमारा ऑडिशन हुआ था, जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेंट मॉडल्स थे। हालांकि बलूचिस्तान में ये चीज़ बहुत कम है कि फ़ीमेल्स निकले और मॉडलिंग के लिए आगे बढ़े। अभी भी कुछ हैं जिन्हें मुश्किलात का सामना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो हमारा जो है ऑडिशन था, जिसमें अल्लाह की करम से अच्छा ऑडिशन गया। उसके बाद मैंने सोचा, इसीलिए कराची भी इसी हवाले से आना हुआ उस ऑडिशन के बाद, कि जो प्रोजेक्ट नेक्स्ट करना है वो इंशाल्लाह या तो कराची में करना है या फिर कराची लेवल जैसे शो इंशाल्लाह कोयटा में करना है। अच्छा, जैसे कि मैंने कोयटा बलूचिस्तान या कहीं से भी मैं खासकर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो बलूचिस्तान के लोग मुझसे ज़्यादा मतलब हम फेसबुक पे भी होती है उनके स्टेटस देखती हूँ, तो बड़े ही मतलब वहाँ पे वो लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन ये कोई सपोर्ट नहीं है, फ़लानी है तो फ़लानी है तो फ़लानी है। मेरे सॉरी प्रोग्राम प्लीज़, मेरे यहाँ प्रोग्राम में हमेशा ये होता है कि कुछ ऐसे भी लोग आए हैं कराची से जो बिलोंग करते हैं, जो बलोच हैं या जो किसी भी कास्ट से हैं, जो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बहुत बड़ा नाम हासिल किया, जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे ये जो प्रोडक्शन, जैसे आपने कहा कि मैं कराची आया हूँ और ये बड़ी बात है, बड़ा स्टेप है अपने फ्यूचर के लिए या लोगों के फ्यूचर के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये स्टेप उठाना चाहिए, मतलब जहाँ पे काम है वहीं पे हम हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो साथ काम कर रहे थे और फिर उन्होंने अपना काम अलग कर दिया। अच्छा। तो वो भी अब अलग काम करें और अलग काम करें। अब काम में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, लेकिन काम हो रहा है। जहाँ पर मैं 25 से 30 मॉडल्स को साथ लेकर चलता हूँ, तो वहाँ जो मेरे साथ पहले काम करने वाले लोग थे, वो 10-15 मॉडल्स को अपने साथ और भी लेकर चलते हैं। काम मतलब कुछ चल रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो कराची और लाहौर इस्लामाबाद आउट ऑफ सिटी में होता है। तो मैं तो कराची को ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो कराची मुझे, क्योंकि मेरा घर है कराची में भाई, और लाहौर भी अच्छा है, लेकिन इस्लामाबाद भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि हम लोग शुरू से यहाँ पे रहते हैं ना, तो मैं जब कोयटा जाती हूँ तो आप यकीन कीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुझे अच्छा लगता है। कोयटा में तो मेरी रूह, बस आप कोयटा की हो। नहीं। अच्छा, मैं शुरू से से कराची की हूँ, मुझे नहीं पता था। अच्छा, पहले मुझे नहीं पता था, जब मैं यहाँ पे नहीं थी, इस फील्ड में नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था दुनिया में एक कोयटा भी है। सच्ची मुझे नहीं पता था। जब कोयटा वाले आते थे मेरी खाला के घर, तो वो कहते थे कोयटा में बर्फबारी होती है। मैं कहे पाकिस्तान में भी बर्फबारी होती है। अच्छा, रिसेंटली जो कराची से बहुत सारे मेहमान आए थे कोयटा बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं हुई। हाँ, मेरा तो नसीब ऐसा हमेशा थप्पड़ मारता है। वैसे मैं बर्फबारी जब भी देखने जाती हूँ दूसरे दिन शुरू हो जाती है, लेकिन दूसरा दिन वो कौन सा होता है जब मैं कराची वापस आ जाती है। मेरे प्रेजेंस में तो बर्फबारी होती नहीं। एक बार हुई थी जब मैं ज़ियारत की थी। तो कोयटा है, वहाँ पे मैं तो खुद वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाहती हूँ। अभी तो मैं नहीं जा रही, पता नहीं जा पा रही, क्या करूँ। लेकिन जब से कोयटा से ताल्लुक़ हुआ है तो रूह बस गई है बस कोयटा में। आपको बर्फ़ देखने के लिए कोयटा में सेटल होना पड़ेगा। हाय। अब काम यहाँ पर है, हम वहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हैं? हाँ, हो जाएंगे भाई। एक बंगला बने प्यारा, नसीमा इश्कन गए मर्ची मॉडल जक्का तई फेवरेट फील्ड। वैसे हमारी एक कॉलर है नसीमा, ठीक है, तो या यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं तो नसीमा उनको बड़ा अप्रिशिएट करती है। वो बेसिकली मस्कत से हैं, लेकिन उनकी ख़ास बात यह है कि उनको मैंने देखा है, जैसे मैं मॉडल्स या किसी एक्टर को लाती हूँ ना, नसीमा और ज़्यादा खुश हो जाती है। अच्छा, चलें देखते हैं आज भी। अच्छा मंसूर, ये ही फील्ड क्यों? मतलब आप लड़कों के लिए तो बहुत ज़्यादा सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं, डायरेक्शन के फील्ड में भी जा सकते हैं, या अगर शोबिस का ही शौक़ है तो मॉडलिंग ही क्यों? डायरेक्शन की बात आप कर रही हैं तो मतलब मैं स्क्रीन पे ही आना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, आप खुद डायरेक्टर जो है एज अ डायरेक्टर ही काम करती हूँ,
पीछे बैकग्राउंड में, हाय हाय बैकग्राउंड में तो डायरेक्टर, लेकिन होता टीचर ही है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं बिल्कुल। तो जितने भी हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, जब भी हमारा प्रोजेक्ट होता है तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मैं कदर करता हूँ, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि जिस तरह आप लोगों को करना है वैसे ही करें। बिल्कुल। बेशक कुछ बजट जो होता है वो मैं लगा लेता हूँ, लेकिन डायरेक्टर्स की जो अपना वर्क है, जो अपना काम है, वो उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये बात अलग है कि आप माशाल्लाह CEO हैं शाइनिंग स्टार के, और आपने खुद का आप ट्रेनर भी हैं, तो इसमें यानी कि एक वो भी एक डायरेक्शन ही है कि आप लोगों को डायरेक्शन, मॉडल्स को भी डायरेक्शन दिखा रहे होते हो, कुछ सिखा रहे होते हो, एक रास्ता दिखा रहे होते हो, ट्रेनर जी एक रास्ता दिखा रहे होते हो। लेकिन फिर इसके बाद आप अपना पर्सनल मतलब एक्टिंग करना, इसके लिए टाइम कैसे निकाल पाते हो? बस वही बात है कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब जैसे हमारा ऑडिशन हुआ था, ऑडिशन होने के बाद उस चीज़ को, मॉडल्स को सिलेक्ट करने के बाद जो है अभी कराची आया हूँ इसी हवाले से, और दूसरी जो अभी ISPR का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। मैक्सिमम 25% काम हो चुका है उसके ऊपर। तो ये है कि बस उसी में फिर एज अ आर्टिस्ट भी खुद काम करता हूँ, तो वो चीज़ें जैसे। अच्छा, क्वेटा वालों की ये बात है, आपको पता है क्या, राइटर भी खुद है, आर्टिस्ट भी खुद है, वही डायरेक्टर भी खुद है, कैमरामैन भी खुद होते हैं। अपनी मदद आप वो होते हैं वो होते हैं, लेकिन ये है कि नहीं, वो सच में उनमें एक अच्छा काम टैलेंट करते होती है, अच्छा काम करते हैं। ये तो कराची में मैंने देखा है, लियारी में मैंने देखा है कि जी बहुत बहुत से व्लॉगर होते हैं, एडिटिंग खुद करते हैं। आई एम सॉरी मैडम, व्लॉगिंग कुछ अलग चीज है। नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे ये तो होते हैं, फंसी नहीं बोले चारों का, दी तो छुमाइज़ व्लॉगिंग करते हैं तो एडिटिंग कोई और करता है। व्लॉगिंग में, वीलॉगिंग में एक्टिंग नहीं होती मैडम, वो नेचुरल होता है। कुछ लोग करते हैं। किसने कहा व्लॉगिंग में एक्टिंग होती है? इसने कहा, नहीं, इसने कहा, आप इसको जरा समझाएं। नहीं, वो मतलब आप जो है बात करते हैं उसमें एक्टिंग नहीं है, होस्टिंग हो सकती है, होस्टिंग हो सकती है, ठीक है, उसमें एक्टिंग नहीं होती। सॉरी, हम लोग बना चुके। अच्छा, हमने वीलॉग बनाया था अभी तक एडिट ही नहीं हुआ इतनी मेहनत की। हम लोग गए कोयटा भाई, खर्चा वर्चा करके, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी था, मेरा और शाइस्ता का, आप जानते हैं उसे, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी था हमारा। हम गए प्रोजेक्ट के हवाले से, चलो कुछ पैसे अर्न कर लिए, मैंने कहा अब घूमेंगे कोयटा। और जैसे ही मैंने कहा ना, मेरा नसीब माशाल्लाह इतना खास नसीब है मेरा, अल्लाह पाक ने इतना खास बनाया, मुझे कोई भी खुशी डायरेक्ट नहीं मिलती। अल्लाह कहते हैं पहले सब्र करो, सब्र करो। जब मैं सब्र करती हूँ फिर मुझे तसल्ली मिल जाती है। तो हम गए वीलॉग बनाने के लिए भैया। जब हम वहाँ पे पहुंचे, हम लोग ज़ियारत घूमे, यहाँ घूमे, बहुत अच्छे। आप अगर वीडियो देखें ना तो बहुत प्रोफेशनली हमने वीलॉग बनाया, बहुत अच्छे वीलॉग बनाए, जिन्होंने भी देखा उन्होंने तारीफ की। लेकिन आ गया कोरोना भाई साहब, आए हाय, कोरोना ने जो हमारे, हम लोग, मैं तो 2 महीने फंस गई और रोने लगी थी मैं सच में एक कमरे में। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कॉलर है, क्या चुकुदंची शकील अहमद कराची चिकअप करेंगे लोडिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शकील शकील कट शकील अहमद कराची इंची तुम्हारा कॉल कुता बाज मिनटवार तो बाहर जीत कोशिश को, लेकिन पता कॉल बैक ने कोई मसला नहीं। हाँ जी, तुम्हें क्या कहती हूँ वीलॉग के बारे में, आपने कभी ट्राई किया है वैसे वीलॉग का? वीलॉग असल में मैंने तब ट्राई किया था जब गवर्नर के साथ हमारी मीटिंग थी। हाँ जी। तो मैंने कहा क्यों ना चीज़ें कैप्चर कीजिए, बहुत प्यारा मतलब महल जैसा था, खूबसूरत सा। तो मैंने कहा क्यों ना इसे कैमरे में कैद कर लिया जाए, एक मोमेंट होता है। बिल्कुल। तो उसमें मैंने जो है व्लॉग बनाया, बस कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि पहली बार था। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया बनाना तो हमने क्या किया, शायद स्क्रिप्ट लिखती थी मैं, क्योंकि होस्टिंग करती हूँ शुरू से, तो वो ज़्यादा होस्टिंग, लेकिन उसने ज़बरदस्त किया। लेकिन उसका क्या काम था, स्क्रिप्ट लिखना। हम जहाँ पे जाते थे वो अपने दोस्तों को और वहाँ पे जो लोग थे उनसे इंफॉर्मेशन लेती थी, हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाते थे, उसमें आधा मैं बोलती थी आधा वो बोलती थी, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस था नेचुरल, जो हम लोग नेचुरल एक दूसरे को मारते पीटते, पहाड़ों से उतरते धरते, इतना मज़ा आया ना मुझे बनाने में भी। और वो जब हमने वीडियो देखी, जब हम एडिट करे थे, फारिग था हमारे साथ, फारिग भाई साहब ने तो हमें उफ अल्लाह 5 बजे तक एक प्रोमो ऐड करके दिया। तो हम लोग जब हम देख रहे थे, मुझे खुद नहीं लग रहा था कि वो मैं हूँ या वो शाइस्ता है, इतना प्यारा बना। लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एडिट करके उसको शेयर भी करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर काम क्या होगा, नहीं होगा ना, कोरोना आ गया। मैंने कहा ना, हम जैसे ही मैंने कदम उठाया कोरोना आ गया। मैंने टिकटॉक यूज़ की, ये लोग टिकटॉक की बात करते हैं,
मैंने ऐसे ऐसे टिकटॉक बनाए, टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक कर गया। टिकटॉक बैन हो गया। अब मैं क्या करूं? एक बार मैंने ऐसे में फेसबुक पे थोड़ा सा एक्टिव होने लगी थी, भाई अफवाह फैल गया फेसबुक बैन हो रहा है, मैंने कहा ये छोड़ो इंस्टाग्राम चलते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम, उसमें भी अफवाह फैल गया, मैंने कहा इसका मतलब है कहीं भी कदम रखो कुछ ना कुछ होना जरूर है। आप ऐसा करें ना, दूसरों का ख्याल रखें, कहीं पर भी एक्टिव ना हो, किसी आपकी वजह से कहीं और भी बैन बस ना। लाइव हो जाओ, खत्म। मेरी भाभी भी यही कहती है कि जरा सा तुम साइड हो जाया करो। वैसे गोली चारू का छोटी सी ब्रेक लेते हैं ना, ठीक है? गोली चारू का जीरी का सानी ब्रेक ही पता शुरू साड़ी में मैं घुमा बेटा एक जगह मारो बेटा।